राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ। यानी कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ। पिता का नाम रमाकांत था। इन्होंने शिक्षा पटना व वाराणसी से प्राप्त की। यानी कि राजा राम मोहन राय ने शिक्षा पटना वाराणसी से प्राप्त की और पिता का नाम रमाकांत था और जन्म 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ। इनके उपनाम में राजा उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। यानी कि राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी, तो अकबर द्वितीय ने दी। अकबर फर्स्ट ने नहीं दी, अकबर द्वितीय ने दी राजा राम मोहन राजा की उपाधि। राजा राय उपाधि बंगाल नवाब ने दी। राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने दी। इन्हें पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। यानी कि राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं। युगदूत यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत का, आधुनिक भारत का पिता और नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, यानी कि इनके उपनाम बहुत है। राजा की उपाधि इन्हें अकबर सेकंड ने दी और राय की उपाधि इन्हें बंगाल के नवाब ने दी। पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं इन्हें युगदूत। सुभाष चंद्र बोस ने कहा आधुनिक भारत का पितामह कहते हैं। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं। सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1809 में तुफात उल मुहावदीन फारसी पुस्तक जिस का अर्थ इक्कीसवादियों का उपहार है। यानी कि 1809 में तुफात उल मुहावदीन फारसी पुस्तक जिसका अर्थ 21वादियों का उपहार, इसमें मूर्ति पूजा का खंडन है। यानी कि राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का खंडन किस में किया, तो तुफात उल मुहावदीन फारसी पुस्तक में किया। 1811 में जगमोहन पत्नी अलका मंजरी सती हुई। यानी कि राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन की पत्नी अलका मंजरी सती हुई थी। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में की। इसमें द्वारिकानाथ टैगोर भी शामिल थे। हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1817 में डेविस हेयर सहायता से इसमें डेयरी नामक अध्यापक था। यानी कि हिंदू कॉलेज में डेविड हेयर सहायता में इसमें डेयरी नामक अध्यापक था। 1920 में प्रिंसेप्स ऑफ जीसस लिखा। यानी कि प्रिंसेप्स ऑफ जीसस किसने लिखा, तो राजा राम मोहन राय ने कब लिखा, तो 1820 में लिखा। बाइबिल को आधार मानकर इसका प्रकाशन 1823 में जॉन डीबी प्रयासों से लंदन में हुआ। यानी कि इसे बाइबिल को आधार मानकर इसका प्रकाशन 1823 में जॉन डीबी प्रयासों से लंदन में हुआ। प्रिंसेस ऑफ जीसस का यानी कि लंदन में हुआ। 1821 में बांग्ला में संवाद कौमुदी निकाली। यानी कि 1821 में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला में संवाद कौमुदी निकाली। यह बांग्ला भाषा की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी। यानी कि बांग्ला में संवाद कौमुदी निकाली जो बांग्ला भाषा की प्रथम साप्ताहिक पत्रिका थी। 1822 में मीरात उल अखबार जो कि फारसी में था। 1822 में मीरात उल अखबार जो कि फारसी में था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1816 में स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। यानी कि ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहते हैं। इसमें मूर्ति पूजा, अवतार का खंडन है, आत्मा अमरता पर विश्वास है। यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को हुई। इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। यानी कि ब्रह्म समाज को अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। इसमें मूर्ति पूजा व अवतार का खंडन है, आत्मा की अमरता पर विश्वास है, सती प्रथा पर रोक। 1829 में विलियम बेंटिंक ने धारा 17 के तहत रोक लगा दी। सती प्रथा पर रोक 1829 में विलियम बेंटिंक ने धारा 17 के तहत रोक लगा दी। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय जो विदेश गए। यानी कि राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जो विदेश गए। अकबर द्वितीय के पक्ष में अपर्याप्त पेंशन राशि हेतु विलियम चतुर्थ के दरबार में। यानी कि विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय गए। राजा मोहन राय पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार
और नियम 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई राजा राम मोहन राय जी। अब पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में टंकारा गुजरात में हुआ। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? तो 12 फरवरी, जो कि युवा दिवस होता है 12 फरवरी को 1824 में मोरवी टंकारा गुजरात में हुआ। बचपन का नाम मूल शंकर था, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। 1875 में घर छोड़ दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में घर छोड़ दिया। 1848 में दंडी स्वामी पूर्णानंद से मुलाकात, पूर्णानंद ने दयानंद नाम दिया। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती को दयानंद नाम किसने दिया? तो 1848 में दंडी स्वामी पूर्णानंद से मुलाकात, पूर्णानंद ने दयानंद नाम दिया। 1861 में मथुरा में बिजासंद महाराज से मुलाकात। 1861 में मथुरा में बिजासंद महाराज से मुलाकात। नारा वेदों की ओर लौटो, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। अरविंद घोष ने कहा पुनः वेदों की ओर लौटो की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर। यानी कि अरविंद घोष ने इनसे मिलता जुलता एक वाक्य कहा है कि पुनः वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर। अरविंद घोष ने कहा 1863 में आगरा में पाखंड खंडिनी पत्रिका लहराई। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1863 में आगरा में पाखंड खंडिनी पत्रिका लहराई। आर्य समाज की स्थापना, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 का गिरगांव मुंबई 10 अप्रैल 1875 में गिरगांव मुंबई में की। 1877 में इसका मुख्यालय मुंबई से लाहौर स्थानांतरित किया। यानी कि आर्य समाज में 1877 में इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित किया। राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 1881 में अजमेर में हुई। यानी कि राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना 1881 में अजमेर में हुई। सरस्वती को 19वीं शताब्दी के भारत हिंदू का लूथर किंग कहते हैं। यानी कि सरस्वती को 19वीं शताब्दी के भारत के हिंदू लूथर किंग कहते हैं। सरस्वती जी ने हिंदी में व्याख्यान केशवानंद जी के कहने पर दिया। यानी कि सरस्वती जी ने हिंदी में व्याख्यान केशवानंद जी के कहने पर दिया। सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। सरस्वती जी ने 1882 में गोरक्षणी समिति की स्थापना की। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य महिलाएं समाज स्थापना 1881 में पुणे में की। 18 सरस्वती को सन्यासी योद्धा भी कहते हैं। यानी कि सरस्वती को सन्यासी योद्धा भी कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती को सन्यासी योद्धा भी कहते हैं। इनकी पुस्तकें हैं सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में 1874 में है। ऋग्वेदी भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, पंच महाभाष्य। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदी भाष्य भूमिका और वैदिक भाष्य, यजुर्वेद भाष्य, पंच महाभाष्य, ये किनकी पुस्तकें हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। वेलेंटाइन सेरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। यानी कि वेलेंटाइन सेरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। एनी बेसेंट ने दयानंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारतीयों का नारा दिया। यानी कि एनी बेसेंट ने दयानंद सरस्वती के बारे में कहा कि दयानंद सरस्वती प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों का नारा दिया। पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी को राष्ट्रपिता हैं तो सरस्वती जी राष्ट्रपितामह हैं। यानी कि पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि गांधी जी अगर राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपति हैं, तो सरस्वती जी राष्ट्रपितामह हैं। सुभाष चंद्र बोस आधुनिक भारत का आदि निर्माता सरस्वती जी हैं। वीडी सावरकर ने सरस्वती जी को स्वतंत्र संग्राम का प्रथम योद्धा कहा। वीडी सावरकर ने स्वामी दयानंद सरस्वती को स्वतंत्र भारत का प्रथम योद्धा कहा। विवेकानंद जी महाराज हैं। जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में। इनका जन्म युवा दिवस के रूप में आता है, न कि उनके दयानंद सरस्वती के। जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। यानी कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। गुरु रामकृष्ण परमहंस से कलकत्ता माता में मूल नाम गंगाधर, इन्हें दक्षिणेश्वर संत कहते हैं। यानी कि
ये रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत कहते हैं। ये कालका माता के पुजारी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। शिकागो धर्म सम्मेलन में 1892 अमेरिका में। शिकागो धर्म सम्मेलन 1892 अमेरिका में 11 सितंबर 1893 भाषण दिया। तूफानी नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी ये 11 सितंबर 1893 में भाषण दिया अमेरिका में विवेकानंद ने। तूफानी नाम से प्रसिद्ध हुए। अखबार न्यू हेराल्ड में छपा। जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं वहाँ धर्म मशीनरी भेजना मूर्खता है। यानी कि अखबार न्यू हेराल्ड में छपा कि जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहते हैं वहाँ धर्म मिशनरी भेजना मूर्खता है। यानी कि इनकी प्रशंसा की गई है। विवेकानंद राजस्थान में खेतड़ी झुंझुनू शासक अजीत सिंह के यहाँ आए। अजीत सिंह ने विवेकानंद नाम दिया। यानी कि विवेकानंद का नाम किसने दिया तो राजस्थान में खेतड़ी शासक अजीत सिंह ने दिया। वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना फरवरी 1996 में की, जो कि न्यूयॉर्क में है। शांति आश्रम कैलिफोर्निया में की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की तो 1893 में की। इसका मुख्यालय 1899 में कलकत्ता, दूसरा मुख्यालय अल्मोड़ा मायावती में 1899 में पुनः अमेरिका गए। द्वितीय धर्म सम्मेलन 1900 में पेरिस में हुआ। मृत्यु 2 जुलाई 1802 को कलकत्ता में हुई। विवेकानंद जी को नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहते हैं। विवेकानंद जी को नव हिंदू जागरण का संस्थापक कहते हैं। इनकी पुस्तकें हैं मैं समाजवादी क्यों हूँ। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें हैं मैं समाजवादी क्यों हूँ। विवेकानंद जी की शिष्या मार्गरेट नोबल थी। ये वेवेदिता आयरलैंड की थी। विवेकानंद जी की शिष्या कौन थी तो मार्गरेट नोबल थी। निवेदिता जो कि आयरलैंड की थी। टैगोर ने स्वामी विवेकानंद जी को सजन की उपाधि दी। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद जी को सजन की उपाधि दी। ओके, थैंक यू सो मच।